नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लाइन शॉर्ट है, जो इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसीज को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं, किसी बात का क्विकली रिस्पॉन्ड करना, और ये इम्पेशेंट पर्सनैलिटी का निशानी होता है। इसीलिए लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी या हड़बड़ी में अधिकतर काम करते हुए या फिर अधिकतर काम बिगड़ते हुए आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पर शॉर्ट फिंगर एक एक्सट्रीम लेवल के हाई पावर को, जुनूनियत को या एक्सट्रीम डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक बहुत इमीडिएट वर्क करने वाले, बहुत इमीडिएट एक्शन लेने वाले, बहुत इमीडिएट अपने लाइफ में किसी भी तरह का चेंजेस करते हुए वे भी पाए जाते हैं। तो अधिकतर मामलों में बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण होने वाले नुकसान को भी इस तरह का फिंगर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर वहीं यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस में लेकर के आए, कोई भी काम सोच विचार या दूरदर्शिता रख करके करें, तो और ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपको आपके काम में मिल पाएगा। जब भी सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ सरकमस्टांसेस को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी विचारों की स्वतंत्रता। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन करते अंततः अपने मन की हैं, और बहुत ज़्यादा किसी से दब के, किसी के अंडर में, या बहुत ज़्यादा किसी के सुन के चलने की आदत यह नहीं देता है। अधिक खर्चीलेपन का व्यक्तित्व भी होता है, और मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व भी यह देता है। लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ है। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होती है, फैमिली के प्रति डेडिकेशन अच्छा देखने को मिलता है। और लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, अपोजिट या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, ऐसे भी कॉम्बिनेशन ही देता है। तो कभी भी इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, आधे अधूरे ज्ञान पर अपनी बात को नहीं कहना चाहिए, एक समय पर एक काम करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग और दूरदर्शिता रख करके कंटिन्यूस वर्क करना चाहिए। तो हर काम में आपको सफलता बड़ी सरलता से मिल पाएगा। अदरवाइज़ इस कंडीशन में अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेते, तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आने जैसे योग निर्मित होते हैं, और कभी भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो फुलफ़िल होने में डिफ़िकल्टीज़ बहुत आती हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में अगर हम देखें, तो दोनों की लेंथ में बहुत कोई अंतर फ़िलहाल नहीं है, और फर्स्ट के कंपैरिजन में थर्ड की फिंगर थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है। तो यह यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाएगा। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, अथवा क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे होने के कारण आध्यात्मिक रुचि भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं बेहद ही अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि यह मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, या मधुर व लंबे रिश्ते निभा पाना, ये भी कॉम्बिनेशन ऐसा फिंगर देता है। और ये साफ साफ दर्शा रहा है, एक तो ये सीधी खड़ी रेखा और मरकरी पर सीधी खड़ी रेखा, ये दोनों कंफर्म करती है कि आपके अधिकतर काम कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट बहुत स्ट्रांग है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं देखें तो फेलेंजेस की स्थिति या इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण यह स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देता है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, और बहुत जल्दी अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन करेंगे, और रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व भी यहाँ देखने को मिलेगा। पाम का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है आपका, वो स्क्वेरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होती है। तो शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम से यहाँ पीछे नहीं हटते हैं, और जब लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव होता है तो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर लाइफ में ज़्यादा होती है। दूसरा, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है, इसलिए कभी जीवन में हार नहीं मानते हैं, और शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण सारे शौक अनुमान को पूर्णतः करने वाले आप यहाँ देखने को मिलेंगे। शुक्र ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहा है, तो कभी भी लग्जरीज कंफर्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते, थिंकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, और इसके अलावा पूरा लाइफ स्टाइल जो है कंफर्ट्स में जाता हुआ भी दिखाई देता है। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट से
तो जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले तो प्रोग्रेस लाइंस जो हैं वो बहुत अच्छी अवेलेबल है। इस तरह की लाइन को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये रेखा जुनूनियत को दर्शाती है, बड़े सोच अरमान को दर्शाती है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है अथवा प्रयत्नशील बनाती है, जिसके कारण लाइफ स्टाइल दिन प्रतिदिन सुधरता है अथवा जितनी भी इच्छा मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए जो मेहनत चाहिए होता है वो निश्चित रूप से कर पाते हैं। तो ये जब रेखाएं बहुत कम उम्र में निकलती हैं, जैसे आपके केस में ये एक 12 की उम्र में और एक यहाँ 17 की उम्र में निकला हुआ है, तो यानी इन्हीं सब उम्र में बड़े बड़े डिसीज़न लेना, काम करने लगना आपने शुरू किया था। और ये रेखाएं दिन प्रतिदिन व्यक्ति के जीवन में सुधार लाती है, सुख सुविधाएं बढ़ाती है या रिसोर्सेज को बढ़ाती है। अब जब यहाँ पर कोई इस तरह की आड़ी रेखा काट जाए तो ये थोड़ा ठीक नहीं ही होता है, क्योंकि इस कंडीशन में यह आड़ी रेखा जिम्मेदारियों को भी दर्शाती है और प्रोग्रेस लाइन आपकी खुद के डिज़ायर को दर्शाती है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में बहुत सारे इच्छा अरमान पूर्ण नहीं हो पाते जिम्मेदारियों के कारण, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या दूसरे सारे गतिविधियों के कारण। तो आप जैसे जातकों का बहुत सारा इच्छा अरमान जब पेंडिंग होने लगता है तो इससे क्रॉसेस के साइन आते हैं। दूसरा, ये आड़ी रेखा आध्यात्मिक रुचि देती है, धार्मिक बनाती है, दयालु भी बनाती है। और जो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन है यहाँ पर, ये सब एम्बिशियस बनाती है और बड़ी सोच या बड़े लेवल का कोई ना कोई काम अपने घर परिवार के लिए निश्चित रूप से कर पाते हैं। तो गुरु की स्थिति अगर देखी जाए तो आपके घर परिवार के लिए, आपके सांसारिक पारिवारिक जीवन के लिए ठीक है, यानी बच्चों से कोई तकलीफ नहीं आएगा, पार्टनर ठीक रहेंगे, घर परिवार में सुख सुविधाएं बढ़िया रहेगी। आपके केस के लिए ये अच्छा जुपिटर नहीं है, जैसे कि आपका नॉलेज काम में नहीं आना या आपका खुद का इच्छा अरमान पूर्ण ना होना, जीवन में सब चीज़ होते हुए भी एक तरीके से खुशी, मनोरंजन या संतुष्टि ना होना, ये सारी चीज़ें इस क्रॉस के कारण है। तो यहाँ पर ये जो आड़ी रेखा है ये आध्यात्मिक रुचि आपको आगे चल के और देते रहेगी। सत्संग, भजन, कीर्तन, इन सारी चीज़ों से आपको मन खुश होगा, संतुष्ट होगा। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके डोनेशन करिए, दान धर्म अथवा पूजा पाठ करिए, सोशल वर्क करिए। ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में खुशी तो देगी ही, लेकिन जिस भी तरह की असंतुष्टि भी आपके अंदर है वो सब भी ख़त्म होगा और ज़्यादा खुश या समृद्धिपूर्ण आपका जीवन शैली या परिवार का जीवन शैली देखने को मिलने लगेगा। तो जुपिटर खराब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके अधिकतर इच्छा अरमानों को पूर्ण नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इसके रिगार्डिंग रेमेडी करना, काम करना ज़रूरी है। शनि के ऊपर में देखेंगे तो शनि पर आपके एक डमरू का चिन्ह बनता हुआ दिखाई देगा इधर पे। ये डमरू बहुत ज़्यादा पूर्णतः डेवलप नहीं है, लेकिन इस तरह का जब भी कोई चिन्ह होता है तो यह बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पर माना जाता है। खासकर ये चिन्ह सूर्य के ऊपर में आता है, लेकिन यहाँ पर आपके केस में शनि पर और सूर्य पर दोनों पर ही ये विराजमान है। ये भाग्य मजबूत करने वाला चिन्ह होता है। इस कंडीशन में बहुत सारे बिगड़े काम बनते हुए दिखाई दे जाते हैं, अंत में सफल हो जाते हैं। अंत में सारा का सारा जो भी तकलीफ, कष्ट, अड़चन, बाधा जीवन में उठाई हुई होती है वो सब का सब जो एक प्रकार से उसका जो रीपे होना रहता है बहुत अच्छा होता है। तो इस कंडीशन में ओल्ड एज अच्छा होता है, पैसा जीवन में ठीक देखने को मिलता है। जहाँ तक देखा जाए तो भाग्य एकदम ऐन वक्त पर आकर के सहयोग कर जाता है। अब जैसे यहाँ पर आपके केस में क्या हो रहा है कि लगातार यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेस लाइन्स हैं, अब इसको मंगल की रेखा, राहु की रेखा दोनों कह सकते हैं, ये पूरी की पूरी माइंड और लाइफ लाइन को काट करके जा रही है, जो बहुत ज़्यादा कष्ट, अड़चन, बाधा, रुकावट, चिंता, फिक्र और बेचैनी, असंतुष्टि, इन सभी चीज़ों को दर्शाती है। लेकिन डमरू का चिन्ह यहाँ पर शनि पर है, तो इस कंडीशन में एट द एंड जितने भी बिगड़े काम हो आपके बन जाएंगे। जितना भी देरी से काम बने, परंतु उस काम से सफलता या संतुष्टि जरूर मिलेगा। और जैसे कि ये सूर्य की तरफ भी देख रहा है, तो मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत, ये सारी चीज़ें जीवन में पर्याप्त मात्रा में होती है, इसमें कोई कमी नहीं आती। तो बहुत सारे हथेली में होता यही है कि बहुत सारे नेगेटिव साइंस होते हैं, लेकिन एक दो कुछ पॉजिटिव साइंस उन सब के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। आपके केस में यही है। इतनी सारी राहु रेखाओं के बावजूद भी शनि व सूर्य की स्थिति में ज़्यादा कुछ खराबी नहीं आ रहा है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपके जीवन में सुख सुविधा, समृद्धि, विकास या पैसों या प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टीज़, इन सब की कमी है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में पर्याप्त रहेगी और इवन ओल्ड एज में और ज़्यादा बढ़ेगी। पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली ओल्ड एज अप्रोक्स 55 प्लस में देखने को मिलने लगता है।
यहाँ पर इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा को वापस से देखें तो यहाँ पर साफ साफ देख पाएंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा उसके पहले आपकी बुध की रेखा मजबूत है। ये जो रेखा आपकी यहाँ से निकल के जा रही है ये बुध की रेखा है, इसी में से सूर्य की रेखा निकल रही है और ये कोई ना कोई पैतृक संपत्ति, पितरों से रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के लाभ या व्यवसाय या कोई ना कोई ऐसा काम जो कहीं ना कहीं किसी के साथ के कारण मिलता हो उसको भी दर्शाता है। लेकिन मेनली ये है यहाँ पर आपके बिजनेस को, कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो ये जब तक मरकरी लाइन होती है तब तक अगर कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती या फिर संघर्ष ज़्यादा रहता है। यहाँ जब आपकी भाग्य रेखा है वो इस क्षेत्र से यहाँ पर प्रारंभ हुई है और अगर इसका उम्र यहाँ पर हम देखें तो ये उम्र तकरीबन 37-38 के आसपास का पीरियड है। यानी इसी समय से आपके जीवन में कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी आना या फिर जॉब में ग्रोथ होने लगना ये सारी चीज़ें रहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो इस तरीके की रेखाएं काट के जाती हैं ये उन सब के बीच में होने वाले लॉसेस, संघर्ष, तनाव या हानि, धन हानि, इन सब चीज़ों को भी दर्शाता है। तो ये सारी चीज़ें 38 में, एक 41 एंड 2 में, एक 44 में भी, एक 46 एंड 7 में, इन सभी एजेस में आपको देखने को मिला है संघर्ष। अभी का उम्र 51 के आसपास में है, 50 एंड 51 में, और अभी स्लाइटली लक लाइन में चेंजेस हो रहा है। जैसे हल्का सा इधर पे क्रॉस है और फिर ये स्थिति ठीक ले रहा है। तो आपके जीवन में वापस से कहीं ना कहीं पैसा आना, समृद्धि, विकास होना या जॉब अपॉर्चुनिटी है आना, वो सब अराउंड 53 के आसपास में दिखाई पड़ रहा है। और जैसा कहा गया कि ओल्ड एज अच्छा है तो 55 से तो आपको मेजरली कोई प्रॉब्लम रहने ही नहीं वाला है। सूर्य की तरफ जब भी कोई अच्छा चिन्ह देखने को मिलता है, जैसे ये ट्रायंगल का साइन, इसका झुकाव सूर्य की तरफ है, तो पिता उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाभ निश्चित रूप से मिलता है। पिता, पूर्वज या आपके जो बड़े अधिकारी हैं उन सब से भी। अब जैसे सूर्य आपके क्षेत्र पे हम देखेंगे तो आड़ी रेखाएं यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। इस तरह की आड़ी रेखाएं एक तरीके से जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं देती, सफलता नहीं देती, उन्नति नहीं देती। रीज़न उसके पीछे ये है कि आपको खुद भी काम में मन नहीं लगता है, संतुष्टि नहीं मिलता है या तनाव ज़्यादा रहता है, मन चाह परिणाम नहीं मिलता है। रीज़न है कि बहुत एफर्ट के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलना, एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस नहीं मिलना, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलना। तो इस कंडीशन में नाम निश्चित रूप से ख़राब भी होता है या एक तरीके से जो तनाव है वो काम के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, जॉब प्रोफेशन के रिगार्डिंग निश्चित ही रहता है। पैसा मन मुताबिक नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम भी लगते हैं, चीटिंग भी होता है, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आपके केस में ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डमरू का चिन्ह जो पहले बताया जा चुका है कि ये चिन्ह आपको कहीं ना कहीं सुख दे रहा है। ये चिन्ह सभी तरह के जो तनावपूर्वक स्थितियाँ हैं उसको सुधार रहा है और ये चिन्ह बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म या अच्छी मानसिकता, अच्छा दिल या प्रारब्ध के द्वारा भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको करियर में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, प्रॉपर नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड, गेम्स, ये सारी चीज़ें चाहिए तो सन रेमेडी तो करना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि इसकी स्थिति ठीक हो सके क्योंकि अनदर जितनी भी लाइन्स है ये सब आपको कन्फ्यूज़न में और डालेगी। मल्टीटास्किंग नेचर रखेगी, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना है, अनेकों प्रकार के कार्य करना, लेकिन किसी में भी पूर्णतः सफलता नहीं मिलना या काम न बनना, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। तो एक तो एनर्जी भी डिस्टर्ब हो रही है, समय भी बेकार जा रहा है और मनचाहा परिणाम भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए सन रेमेडी करना इन्हें सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर जो इस तरह का बायफोर का साइन होता है ये अच्छा माना जाता है क्योंकि यह यहाँ पर वेल्दी पर्सनैलिटी का साइन होता है, सोसाइटी में स्टेटस या रॉयल्टी अच्छा मेंटेन हो जाता है। तो वही वाली बात हो गई, ये जो डमरू चिन्ह है ये बार बार लाज बचा रहा है, शनि व सूर्य के जो नकारात्मक प्रभाव है उसको बहुत हद तक कम कर दे रहा है, इसीलिए ये उतने ज़्यादा दोष दे नहीं पा रहे हैं या तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं। इधर भी जो बायफोर का साइन बना हुआ है ये भी दर्शाता है कि पैसा बहुत खर्चा होता है आपका, लेकिन हमेशा पैसा रहेगा उसको भी एक कन्फर्म करता है। तो ऐसे बायफोर के साइन का एक नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय। तो जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उससे ज़्यादा ही पैसा आते हुए भी दिखाई देता है। मरकरी माउंट के ऊपर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं, ये बहुत ही मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को और बहुत जल्दी किसी से भी जुड़ने या किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने के योगों को भी दर्शाता है। आप जैसे जहाँ तक अपने बातों से
कर्मों से किसी को भी प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या हील या मोटिवेट कर पाने में सक्षम रहेंगे। इस तरह का मल्टीपल लाइंस के साथ मरकरी माउंट बिजनेस लक अच्छा देता है, शेयर मार्केट से लाभ देता है, लोगों से कनेक्शन स्ट्रांग रखवाता है, कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज या क्राइसिस नहीं होता है, लाइफ में किसी भी तरह से लोगों की, काम की या धन की कमी नहीं होती है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं या बच्चों से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ अच्छा मिलता है, वाक शक्ति यानी बोलने की जो सक्षमता है या जो बोली पर पकड़ है वो यहाँ पर यह बहुत अच्छा देता है। पहले भी यहाँ पर मरकरी लाइन के द्वारा लक दिख रहा था। मरकरी माउंट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है आपके पाम में, तो इस कंडीशन में उम्र से कम भी दिखते हैं और एक चेहरे की रौनक या जो त्वचा है वो भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया रखना, सिंपैथी रखना, ये सारे कॉम्बिनेशंस भी यह देता है। तो ये मरकरी जब भी इतना अच्छा पोजीशन में हो, आंख बंद कर कोई भी बिजनेस करना चाहिए, किसी भी तरह का लॉस नहीं होता। पार्टनरशिप में भी काम कर सकते, लेकिन सन रेमेडी फिर करना पड़ेगा ताकि उसमें आपको किसी भी तरह का चीटिंग ना हो। जो आपकी हृदय रेखा है उसमें छोटी छोटी शाखाएं ऊपर की तरफ में दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, तो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड यहाँ पर आप देखने को मिलेंगे। और आपकी जो हृदय रेखा बिल्कुल सामान्य है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग उतना स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस ये नहीं देता है। और अगर बात करें नेचर के अकॉर्डिंगली, तो ये रेखा सीधे आपके माइंड लाइन से मर्ज हो गई है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड जो है बनाती है। और जैसे मंगल का भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो एग्रेशन भी रहता है, लेकिन जैसा देख सकते हैं कि मंगल का बहुत नेगेटिव जो है एक प्रकार से प्रभाव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एग्रेशन नहीं रहेगा, लेकिन चाइल्डहुड में, टीन एज में आपको एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर जब इस प्रकार का हार्ट लाइन होता है, तो ये व्यक्ति को इतना प्रैक्टिकल, लॉजिकल बना देता है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे या फिर बेफिजूली का नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने से रिलेटेड या अपने फ़ायदे से रिलेटेड या अपने ग्रोथ से रिलेटेड हर काम बखूबी कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी के लिए थोड़ा बहुत भी काम करना पड़े या फिर उस काम से कोई वैल्यू ना निकले, तो उस काम को आप हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मरकरी है ये आपको सिंपैथेटिकल बना रहा है, लेकिन जो हार्ट लाइन है वो आपको सेल्फ सेंटर्ड बना रही है। एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा जो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन है वो भी निकली हुई है, और माइंड लाइन कुल मिलाकर के नॉर्मल यहाँ पर लेंथ लिया हुआ है। इस माइंड लाइन को लॉन्ग नहीं कहेंगे, शॉर्ट माइंड लाइन है, जिसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, बहुत टू द पॉइंट बात करना, सुनना पसंद करते हैं और शॉर्टकट अपनाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस से तात्पर्य नहीं होता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया किसी भी काम में फॉलो करना होगा, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि किसी भी काम का रिजल्ट क्या निकलेगा। तो सीधे जो जातक जड़ की बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, सीधे मेन टॉपिक पे अपने बात को कहना सुनना पसंद करते हैं, तो ये माइंड लाइन होती है। और ऊपर से जब हार्ट लाइन का ऐसा कनेक्शन आ जाए, तो ये थोड़ा इमोशन लेस बना देता है। तो कई मरतबा लोगों को आप सेल्फिश भी लग सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अपने इमोशन शो नहीं कर रहे या सेंटिमेंट्स नहीं दिखा रहे। आपके अंदर है बखूबी ये चीज़ें, दया करुणा भी है, लेकिन इमोशंस शो नहीं करने के कारण कहीं ना कहीं गलत फहमी होना या कहीं ना कहीं उस प्रकार का तवज्जो ना मिल पाना जो आपको मिलना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो ये रेखा काट के जा रही है, ये सब राहु की रेखाएं हैं। राहु की रेखाओं और मंगल की रेखा में फ़र्क ये होता है, जैसे ये राहु की रेखा हो गई, और अगर मंगल की हम रेखा की बात करें तो वो आपको यहाँ पे हो जाएगी। ये जो इधर से आ रही है, ये सब आपकी मंगल की रेखाएं हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि जो राहु की रेखाएं हैं, ये कोई भी हम जैसे चीज़ सोचते हैं, कोई भी बात सोच रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग हम जब एक्शन ले रहे हैं, तो वो हमको लॉस दे रहा है, या हम सोच ही उल्टा रहे हैं, कर ही उल्टा रहे हैं। तो जब व्यक्ति को इल्यूजन आता है, यानी व्यक्ति जब भ्रमित होते हैं, बेफिजूल की भागा दौड़ी बढ़ती है, लॉसेस होता है, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आता है, और किसी भी तरह का लॉस होना, अब वो चाहे समय का लॉस होना, पैसों का लॉस होना, एफर्ट्स का लॉस होना, लेकिन किसी भी तरह का लॉस होना, दुख आना, वो होती है राहु रेखा। इसका सबसे अधिक प्रभाव आपकी मस्तिष्क रेखा पर आ रहा है। और मस्तिष्क रेखा पे आने का तात्पर्य कि गलत निर्णय लेना, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम बिगड़ना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर एम्बिशन रखना लेकिन वो फुलफिल ना हो पाना, जो कि हमको जुपिटर पे भी दिखा। ये कॉम्बिनेशन आपका राहु दे रहा है। अब अगर इसका प्रभाव की बात करें,
तो ये आपके जीवन में उम्र 26 में सबसे ज़्यादा प्रभाव दिया है, 29 और 30 में दिया है, 34 में दिया है, और एक तकरीबन आपको 42 से 44 के मिड में भी दिया है। इन सभी एजेस में मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी या कहीं ना कहीं मानसिक तनाव या दिमाग भारी, ये सारी चीज़ें आपको रही हैं। अब राहु की अलावा जो यहाँ पर मंगल की रेखा है, ये एक तरीके से स्ट्रेस देती है, यानी ये वरीज की लाइन होती है जो चिंताएं देती है। चिंता मंगल के कारण कब आती है? जब हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, काम कर लेते हैं, या जो मंगल और शुक्र है ये दोनों घरेलू परेशानियों को भी दर्शाता है। तो घर की चिंता हो गई, घरेलू जीवन से रिलेटेड कोई चिंता हो गई, इमोशन से रिलेटेड हो गई, या बिना सोचे समझे जो हम निर्णय लेते हैं, काम करते हैं, उससे जो नुकसान हो गया उसकी चिंता हो गई, फ्यूचर की चिंता हो गई, वो सारी चीज़ें ये दर्शाता है। तो मंगल का जो प्रभाव है या जो चिंताएं जो जीवन में अधिक आपके जीवन में आती दिखाई दे रही है, वो आपकी लाइफ लाइन को काट के जा रही है। और लाइफ लाइन को काटना यानी स्वास्थ्य या किसी भी तरह का एनर्जी या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आना या उनके रिगार्डिंग चिंताएं रहना। तो वो सभी चीज़ें आपको 34 से लेकर के 39 के मिड तक ज़्यादा रही हैं। अब ये चीज़ क्यों रहा, उसके पीछे एक रीज़न जो है वो बहुत वैलिड है कि आपका जो माइंड और लाइफ लाइन दोनों बहुत लंबे समय तक एक साथ मर्ज होकर चला है। अब ये जब भी मर्ज होकर के चलता है तो आप जैसे जातकों को ना चाहते हुए भी फैमिली पे या किसी भी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है लंबे समय तक। अपनी मन की नहीं चलती, अपने खुद के निर्णय नहीं ले पाते, या उस तरह की इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाती कि आप खुद के दम पर कुछ सोच सकें या काम कर सकें। तो यहाँ पर यह डिपेंडेंसी अप्रोक्सीमेटली 29 एंड 30 के एज तक तो मिनिमम दिखा ही रहा है। और उसके बाद में माइंड और लाइफ लाइन चेंज हुई तो इसका सीधा मतलब ये है कि जीरो से शुरुआत होना या कहीं ना कहीं ठोकर खा के ठाकुर बनना, यानी ठोकर खा करके सीख सीख कर आगे बढ़ना, ये सारी युति यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर हम देखें फिलहाल की कंडीशन में जो अभी आपकी है, तो उसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके एक तकरीबन आइलैंड का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आइलैंड का साइन यहाँ पर ख़राब इसलिए नहीं है क्योंकि इसके एंड में बायफोर्क के साइंस आ गए हैं। अगर ये साइंस नहीं आते तो ये मेजर आपको हेल्थ इशू दे सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। और जो छोटी छोटी शाखाएं हैं यहाँ से मरकरी लाइन के रूप में ही निकल रही है, तो इसीलिए यह आपको व्यापार से लाभ दे सकता है। तो आपको निश्चित रूप से कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति ध्यान देना चाहिए। और ये जो एक तरीके से द्वीप का आकृति बना है, या फिर कह सकते हैं कि हल्का सा फिश बना है, फिर इधर भी एक फिश जो सिंबल बन गया है, तो इस कंडीशन में कोई ना कोई नया काम निश्चित रूप से आपका शुरू होने की संभावनाएं हैं। और ये समय आपके जीवन का अप्रोक्सीमेटली 53 और उसके बाद का ही समय है। आपकी आयु लंबी है, उसमें कोई कमी नहीं है। और बाहर की तरफ जो भी रेखाएं झुक रही हैं, ये सब यात्राओं को सौभाग्य भी देती हैं। शुक्र के ऊपर भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं जो घरेलू चिंता, तकलीफ, परेशानी, अनावश्यक चिंताएं देती हैं, स्पाउस के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग। तो कुल देवी देवता की आराधना करना, जो ज़्यादा चिंतन मनन, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना, और प्लेजर या डिज़ायर जो भी है उसको थोड़ा लिमिटेड रखना या बैलेंस पोजीशन में रखना, एक्सट्रीम हाई ना रखना, आपके शुक्र को बहुत अच्छा मेंटेन कर जाएगा, जिसके कारण लग्जरीज कंफर्ट तो है ही और बढ़ेगी, सुख सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ेगी, संतुष्टि, प्रसन्नता, खुशहाली और प्यार, सम्मान, ये सारी चीज़ें जीवन में बहुत हद तक आपको बढ़ता दिखाई देगा। केतु की स्थिति बिल्कुल ठीक है। चंद्र की कोई भी रेखा जब यहाँ पर आके जीवन रेखा से जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं फैमिली का डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, तब जाके कुछ सपोर्ट मिल पाता है। पहला तो ये। दूसरी बात इसमें ये कि कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो आड़ी रेखा होती है ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या मन से दुखी होने के कारण जीवन में तनाव दे देती है। मन से विचलित रहते हैं, रेस्टलेसनेस बेसिकली ये देता है। यात्रा करना हमेशा आपके लिए अच्छा साबित हो जाएगा, इसीलिए धार्मिक यात्रा करना आपको चाहिए। हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया हुआ हो तो। इस तरह की आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा खराब या बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, डिपेंड करता है कि व्यक्ति की मानसिकता क्या है, क्योंकि ये मन का कारक है, आपके मन को दर्शाता है। लेकिन आड़ी रेखा है तो चिंतन मनन बेफिजूल का कहीं ना कहीं होता है।
तो किसी भी तरह का डर भय चिंता है तो वो धार्मिक यात्रा कर ख़त्म आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। मरकरी लाइन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसीलिए अभी इसके प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये पैसा या वेल्थ अच्छा इंक्रीज़ कर सकता है, इसके 101% चांसेस है। तो इसीलिए आपको कोई भी बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क अपने मन मुताबिक करना निश्चित रूप से चाहिए। और आउटर मार्स पे जब भी स्टार का साइन होता है तो आउटर मार्स हमारी बौद्धिक सक्षमता का कारक है, पॉजिटिव मार्स होता है ये। और मार्स जो कारक होता है वो भूमि का होता है, कंस्ट्रक्शन का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है, प्लॉट्स का होता है। इसके अलावा आपके संपत्ति जायदाद का होता है, भाई बंधुओं का भी होता है। तो स्टार का साइन जब भी होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों एग्जिस्ट करती है। पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव एफर्ट डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव एफर्ट डालेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव कैसे? आपको यहाँ पर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और बिना सोचे समझे किए गए बात और कहे गए काम से दूर रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कूल, काम और सोच विचार कर कोई भी निर्णय लेना, लड़ाई झगड़ा झंझट जैसी चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोर्ट कचहरी का मामला किसी भी ऐसी बेफिजूल की बात को लेकर के, घर परिवार को लेकर के, ज़मीन जायदाद को लेकर के दे सकता है। पॉजिटिव ये कैसे है कि अगर आप अपने अंदर कुछ भी ठान लें तो वो चीज़ निश्चित रूप से आप हासिल कर लेंगे। ये स्टार की ताकत इतनी अच्छी है आउटर मार्स पे, क्योंकि ये बौद्धिक सक्षमता को दर्शा रहा है, इसलिए करेज बहुत अच्छा देता है, सहनशीलता भी बहुत अच्छी देता है, साहस बहुत अच्छा देता है, जुनून, हौसला, पराक्रम, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देता है। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो पाना, बहुत अच्छा ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी हो पाना, अच्छे खासे ज़मीन, प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें हो पाना, भाई बंधुओं के लिए अधिक से अधिक जो है काम कर पाना, अच्छा उनके जो है मदद कर पाना, और जितना शांत व जितनी अच्छी प्लानिंग और जितना फोकस होकर कोई काम करेंगे वो काम पूरा का पूरा होगा, एक एनर्जी उसको मिलेगी। और अगर इसको और एनर्जी देना है तो हनुमान चालीसा प्रतिदिन करिए, उससे अपने दिन की शुरुआत करिए, तो आपकी जितनी एनर्जी इधर उधर डिस्टर्ब होती है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको शुभ परिणाम देता है। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह है इसका, और ये यहाँ पर जो डमरू चिन्ह हमने देखा, इसका आपको लाभ भरपूर उठाना चाहिए। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन डिक्लाइन है। तो ये जो बार बार आपको राइट हैंड देख के भी बताया जा रहा था कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, तो देखिए लेफ्ट हैंड में वो चीज़ आ रही है। जब भी चंद्र की तरफ मस्तिष्क रेखा जाती है तो कहीं ना कहीं अंदर से ही लेकिन ओवर थिंकिंग हो रहा होता है, और ये काल्पनिकता को ज़्यादा दर्शाता है। तो जैसी कल्पनाओं में रहेंगे वैसा जीवन शैली होगा। तो इस कंडीशन में नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। चंद्र की रेखा यहाँ पर ये भी आकर के जुड़ गई है, बहुत अच्छी बात है। ये क्रॉस करके शुक्र को नहीं गई, अदरवाइज़ अगर ये शुक्र को जाती तो फिर इस कंडीशन में यह कहीं ना कहीं गलत संगत आदत लोगों से ग्रसित करवा देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए चिंता वाली बात नहीं है। जीवन शैली राइट में और लेफ्ट में दोनों में अच्छा हो रहा है लाइफ लाइन, तो इसलिए लाइफ कहीं ना कहीं बहुत फ्रूटफुल डायरेक्शन में जाने वाला है। बहुत अच्छा तरक्की, समृद्धि, विकास या प्रसन्नता आपको निश्चित रूप से अब आपके जीवन में आने वाली है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।